हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आरजे मधुरा। बहुत बहुत स्वागत है दिल से आपका आपके खुद के चैनल पे। आप दोनों जुदा हैं एक दूसरे से, बातचीत नहीं करते, एक दूसरे को शायद स्टॉक भी करते हो, एक दूसरे को ये शो करते हो कि आई हैव मूव्ड ऑन, आई डोंट केयर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में ये तड़प रहती है जानने की, क्या सच में आपके पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं, क्या मूव ऑन कर चुके हैं, आपको भुला चुके हैं। आज की रीडिंग से बहुत हद तक हमको ये आइडिया आएगा कि वो किस हाल में हैं, क्या आपको याद कर रहे हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, या अभी भी आपके पास लौटने के ख्वाब देख रहे हैं। फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये डायमंड ब्रेसलेट, पाइल 2 है ये पर्ल ब्रेसलेट मोती का और ये डायमंड का। पाइल 1 डायमंड ब्रेसलेट और पाइल 2 ये पर्ल या मोती का ब्रेसलेट है। किसी भी एक पाइल को आप सिलेक्ट कर ले, दिल में एक क्वेश्चन बोलते हुए कि आपके पर्सन क्या मूव ऑन कर चुके हैं या अभी भी आपकी राह तक रहे हैं, आपकी राह देख रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ, कि खुद आगे बढ़ चुके हैं। जो भी सिचुएशन होगी आपके लिए जानना ज़रूरी है, इससे आप आगे अपने लिए सही डिसीजन ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 डायमंड ब्रेसलेट के साथ। ज़ोडिएक्स की अगर बात करते हैं तो कप साइन है, दैट इज़ वाटर साइन काफ़ी पावरफुल है। 1 2 3 4, इनफैक्ट पहले में सारी सीरीज में वाटर साइन ही है। फिर एयर साइन का इन्फ्लुएंस है, फायर साइन और अर्थ साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है। तो वाटर एंड एयर साइन का ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है इस रीडिंग में। लेकिन अगर आप या आपके पर्सन अर्थ या फायर साइन को बिलोंग करते हैं तो भी रीडिंग 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। आइए एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। क्या आपके पर्सन मूव ऑन कर चुके हैं, कि अभी भी आपके बारे में सोचते हैं या आपको याद करते हैं, चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में लौट आएं। 3 ऑफ कप्स काफ़ी कुछ आपको समझा देता है कि ये पर्सन फिलहाल फ्लर्टेशियस हो रहे हैं। काफ़ी ऑप्शंस हैं उनके पास, जिसमें से वो किसी ना किसी ऑप्शन के साथ मज़ा मस्ती तो करते हैं। आपको भूलने के लिए ही सही, आपको टीज करने के लिए ही सही, आपको जलाने के लिए सही, किसी भी वजह से पर वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो दिल है ये सब करके भी सुकून में नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि आपके साथ जो कुछ बिगड़ गया है उसको बैलेंस करें। कोशिश से ज़्यादा मैं कहूँगी वो चाहते हैं, कोशिश नहीं कर रहे, सही वर्ड ये है, वो चाहते हैं
कि सब बैलेंस हो जाए, लेकिन उसके लिए जो कोशिश है वो नहीं कर रहे, क्योंकि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपको जलाने में, आपको टीज करने में, आपको जेलस फील कराने में, जिसकी वजह से जो वो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। चाहने में और कोशिश करने में फ़र्क है जो कि वो समझ नहीं पा रहे। कई बार उनका दिल करता है वो आपसे डायरेक्टली बात करें इसलिए कि आपको ये फील कराना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे बिना बहुत खुश हूँ, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। ये नहीं कि वो आपको मिलकर ये कहना चाहते कि आई लव यू, आई एम मिसिंग यू। मिस तो वो कर ही रहे हैं, क्योंकि इतना फ्लर्टेशियस होने के बावजूद भी वो अपने आप को, अपनी लाइफ में सुकून उनको तो नहीं मिल रहा। बैलेंस करना चाहते हैं पर कोशिश नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका दिमाग गलत जगह पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से इस प्रोसेस में डिले हो रहा है। और आपको लगता है ये मूव ऑन कर चुके हैं, पर एक्चुअली वो खुद ही नहीं जानते वो कर क्या रहे हैं। चाहते हैं कि आप लौट आएँ, पर कोशिश गलत जगह पे उनकी लगी हुई है। वो आपको जलाने में ज़्यादा लगे हैं, इसकी बजाय कि रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज करें। जब कभी वो अकेले में बैठते हैं, उनको एक आशा की किरण दिखती भी है। कहीं ना कहीं इससे उनको शायद ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप उनके लिए अभी भी राह देख रहे हैं, और इस बात से उनको एक एम्पावरमेंट मिलती है जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जानने के बाद अगर वो आपके पास आकर आपसे अगर उन्होंने गलती की है तो माफ़ी मांगे, इसकी बजाय कि वो आपको जलाने की कोशिश करें। उनको हील होने की ज़रूरत है, उनके हार्ट को हील होने की ज़रूरत है। उनका 7th चक्र, उस पर उनको वर्क करना है, अपने थॉट प्रोसेसेस पे वर्क करना है, अपने शब्दों को क्लियरली आपके सामने रखने की हिम्मत जुटानी है। ये सब अगर वो करते हैं तो डेफिनेटली आप दोनों का रिलेशन फिर से स्मूथ हो सकता है। मैं फिर से आपको बताऊंगी कि वो चाहते ज़रूर हैं कि सब कुछ बैलेंस हो जाए, जैसे पहले था सब वैसा हो जाए, लेकिन ये चाहने के साथ साथ जो कोशिशें होनी चाहिए उनकी तरफ से। उनका दिल करता है कभी कभी आपसे बात करें, जब कभी सोचते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, जो अच्छा टाइम आप दोनों ने स्पेंड किया था उसके बारे में जब वो सोचते हैं, ये चीज़ उनके दिल में आती भी है कि वो बात करें। लेकिन जो उनकी ईगो है, मतलब रिलेशनशिप उन्होंने इस वक्त इस तरह का बना दिया है कि इट्स मोर अबाउट ईगो देन अबाउट हार्ट। बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है ये, और उसकी वजह से गलत स्टेप ले रहे हैं, जिसका ये रिज़ल्ट है कि आपको भी इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी मिलती है कि ये आपके लिए सीरियस नहीं है, ये मूव ऑन करना चाहते हैं, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह ये है कि वो आपका अटेंशन अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपका अटेंशन सीक कर रहे हैं। वो चाहते हैं उनकी ईगो कायम रहे अपनी जगह पे, और आप ही आकर, जेलसी क्यों क्रिएट करता है कोई इंसान आपके दिल में, कि वो पर्सन चाहता है कि आप ही लौट कर आए, आप ही उनसे माफ़िया मांगे, आप ही उनको सॉरी बोले, जिसकी वजह से उसका ईगो सेफ हो जाए। ना वो आपसे कुछ बोल पा रहे हैं, ना सही तरीके से कुछ सोच पा रहे हैं। दिल अपना इधर उधर सबके सामने पेश करते हैं, और उसकी वजह ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, इसकी वजह ये है कि वो आपको टीज़ करना चाहते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोसेस बहुत गलत है, वो जो कर रहे हैं ये बहुत गलत है। अगर वो अपने आप को हील करें, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करें, तो आप दोनों के बीच का काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। मतलब उन्होंने जो ज़रिया इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा गलत है मेरी नज़र में। और मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी, आप बिल्कुल भी उनको ईगो मसाज ना करें, उनका ईगो फीड ना करें। आप रुकिए। साइलेंस इज़ द बेस्ट आंसर, योर क्वाइटनेस इज़ द बेस्ट आंसर। वो यही चाहते हैं कि आप तड़पें और आप आके उनके सामने गिड़गिड़ाएं, लेकिन जब आप इस चीज़ पे कंट्रोल कर लेंगे तो एक टाइम आएगा जब वो खुद ब खुद हील होंगे और वो आपके पास खुद ब खुद आएंगे। आना वो चाहते भी हैं, लेकिन उनका ईगो
उनको आने नहीं देता। वो ईगोइस्टिक हैं और फिलहाल अपने आप को बिज़ी रखा है इस तरह के कामों में जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे, लेकिन तकलीफ़ उनको भी पहुँच रही है। ये सब करके उनको कोई सुकून या खुशी नहीं मिलती, बस उनका ईगो फीड हो रहा है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आप बहुत छटपटा रहे हैं। ये सब देखकर आप इस बात को बहुत फेस वैल्यू पे ले रहे हैं कि इंसान आपसे मूव ऑन हो चुका है, लेकिन या हो चुकी है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सिर्फ खेल खेल रहे हैं आपको अपने पास बुलाने के लिए। लेकिन आप भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आमन्या को, अपनी गरिमा को कंट्रोल में रखिए, मत कुछ कहिए, उनको जो करना है करने दीजिए, खुद ब खुद वो आएंगे। और जब वो आएंगे ये बिल्कुल आपके हक में है, आपको उन्हें एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। तो इन शॉर्ट ये मूव ऑन हुए नहीं है, मूव ऑन होने का ड्रामा कर रहे हैं, वो भी सिर्फ आपको जलाने के लिए, अपना ईगो बचाने के लिए। वो चाहते हैं आप उनके पास आएँ, आप झुकें, आप उनसे माफ़ी मांगे और आप ही कहें कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, जबकि ज़रूरत उनको भी आपकी उतनी ही है। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। आपके पर्सन मूव ऑन हुए नहीं हैं, सिर्फ वो ऐसा शो ऑफ करते हैं आपको कि वो मूव ऑन हो चुके हैं। अब हम लेंगे पाइल 2। अब टर्न है पाइल 2 पर्ल ब्रेसलेट का। देखते हैं आपके पर्सन मूव ऑन हो चुके हैं या सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं या आपकी याद में तड़प रहे हैं। ज़ोडिएक्स की अगर बात करते हैं साइंस की, तो अर्थ साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन भी है। तो सारी साइंस कवर हो गई हैं। आइए एनालाइज करते हैं सिचुएशन को। अब यहाँ तो साफ दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे सीवियरली ऑब्सेस्ड तो हैं। हो सकता है ये सेक्सुअल ऑब्सेशन हो। ऑब्सेशन जनरली सेक्सुअल ही होता है। मैं आपसे एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब इंसान प्यार करता है किसी से, जस्ट अ मिनट, एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगी, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो उसमें ऑब्सेशन नहीं होता आमतौर पे। हाँ, पजेसिवनेस ज़रूर होती है। आप अपने पर्सन के लिए पजेसिव होते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन जब ऑब्सेशन होता है, एक पागलपन होता है, दीवानापन होता है, बहुत हद तक वो सेक्सुअल ही होता है। तो जब ये इंसान आपके लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है तो आपसे मूव ऑन करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे आपको परेशानियाँ बहुत हो रही है। स्टॉक करना, आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करना जो आपको पसंद नहीं है। कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है आपके बारे में, इस तरह की बातें करते हैं लोगों से कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो आपको अच्छी नहीं लगती, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आपसे ऑब्सेस्ड हैं। वो चाहते हैं आप, उनको ये डर है कि आपने मूव ऑन कर लिया है, और इस डर की वजह से वो ये हरकतें कर रहे हैं। आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करना, अफवाहें फैलाना जिससे आपको तकलीफ़ पहुंचती है। सुपर इगोइस्टिक पर्सन है, ऑब्सेसिव तो है ही, सुपर इगोइस्टिक भी हैं ये पर्सन, जस्ट लाइक पाइल 1। लेकिन फिर भी पाइल 1 का जो केस है थोड़ा अलग है। आपके पर्सन इगोइस्टिक होने के साथ साथ ऑब्सेसिव हैं और आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं लोगों से जिसको सुनकर आपको पसंद नहीं आता, आपको अच्छा नहीं लगता। आपकी इनसे बहुत बार फाइट्स भी हुई है अपने पर्सन से, क्योंकि उनकी पहले भी ऐसी ही आदत थी आपसे। जब ये फेज़ जो है ना अभी सेपरेशन का आप दोनों का, उससे पहले भी आप दोनों की बहुत लड़ाइयाँ होती रही हैं, क्योंकि उनकी जो आदतें हैं उससे आप बहुत परेशान हो चुके हैं।
ये नहीं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, आप कहीं ना कहीं ये चाहते कि कुछ जादू हो और ये इंसान सुधर जाए, क्योंकि उनका आपके लिए पजेसिव से ज़्यादा ऑब्सेशन होना आपको शायद कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, क्योंकि इससे हम वैल्यूएबल फील करते हैं अपने आप को कि ये पर्सन मुझे बहुत मानते हैं। लेकिन आप इनोसेंस में ये नहीं समझते कि ये इंसान का ऑब्सेशन आपके लिए कहीं ना कहीं आगे जाके नुकसान भी आपके लिए कर सकता है। जो यिन यांग, जो नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब है इस रिलेशनशिप में। जेलसी बहुत सही, जहाँ ऑब्सेशन है वहाँ एनवी या जेलसी तो होती ही है, और इस पर्सन को इतनी ज़्यादा जेलसी है, आपको इतना ज़्यादा ये कंट्रोल में रखना चाहते हैं, आपको इतना ज़्यादा अपने आसपास ही देखना चाहते हैं। इनको आप इनकी नज़र से दूर हो, आप इनको अगर निगलेक्ट करें, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये बात ज़रूर है कि ये फ्यूचर तो आपके साथ ही देखते हैं, इनको आपके सिवा कोई चाहिए तो नहीं, लेकिन वो चाहते हैं ये रिलेशन उनके ही टर्म्स पे चले, ये रिलेशनशिप उनके ही डिक्टेट्स पे चले, ये रिलेशनशिप में सिर्फ उनकी ही, वो हाँ करे तो हाँ, वो ना करे तो ना। और जहाँ आपने थोड़ा भी एक अपना कोई स्टैंड लिया, अपने लिए स्टैंड लिया, आपने कोई ऐसी बात की जो उसको अच्छी नहीं लगती आपके पर्सन को, तो उसका जो तरीका है आपसे डील करने का, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इतना ज़्यादा अजीब होता है कि आपको खुद परेशानी होती है, आपको डर लगता है ये इंसान आपको कहीं बदनाम ही ना कर दे चारों तरफ, क्योंकि ये जानते हैं ऐसा करने से आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और आप उनकी तरफ ही वापस लौटेंगे। तो ये मूव ऑन तो इन्होंने बिल्कुल नहीं किया, इनफैक्ट ये सारी वही कोशिशें कर रहे हैं कि कैसे आप कुछ भी करके, मतलब आपके बारे में इस तरह की बातें करके, क्योंकि उनको वो जानते हैं आप इनोसेंट हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन कहीं किसी और से आप अटैच ना हो जाए, इसके लिए वो आपके बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं, आपको ऑलरेडी ये बात पता होगी, उसके बारे में आप पहले भी उनसे काफ़ी लड़ चुके हैं। उनका सारा ध्यान इसी काम में लगा रहता है कि कैसे आपके बारे में बातें करें, क्योंकि इस वक्त आप जिस तरह के मोड में है, नो कांटेक्ट मोड में होंगे काफ़ी लोग, अगर कांटेक्ट में भी है तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, फिफ्थ चक्र दिखाता है ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि एनवी का एलिमेंट, जेलसी का एलिमेंट उनकी तरफ से इतना ज़्यादा है। उनको इस बात का भी डर नहीं है कि उनके ये कर्मों की सज़ा उनको मिल सकती है, इसका अंजाम बुरा हो सकता है, उनको इस बात की कोई पड़ी नहीं है। फ़िलहाल तो वो जज्बात में आकर, ये ऑब्सेशन में आकर इस तरह की गेम्स खेल रहे हैं कि आपके लिए जीना मुश्किल और प्रोग्रेस करना मुश्किल लाइफ में। ये आपके पास होते हैं तब आपको टेंशन, या आपके पास नहीं होते तब आपको टेंशन। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की। तो ये जब आपकी लाइफ से निकल भी जाते हैं तो निकलते इसलिए नहीं कि आपको फ्री छोड़ना चाहते, निकल कर वो आपके बारे में ही कुछ ना कुछ सोचते हैं, आपके बारे में, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ करते हैं, ताकि आपके लिए दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाए और आपको लौट के इनके पास ही जाना पड़े। इनका ऐसा ही माइंडसेट है आपको लेकर। बहुत अजीब से लोग होते हैं दुनिया में। अगर आप इनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आपको इस वक्त ये रियलाइज़ हो रहा है कि इंसान मूव ऑन कर ले या आप मूव ऑन होना चाहते हैं, तो आप अपने एल्डर्स की थोड़ा उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए। इस पर्सन के जो घर के लोग हैं उनको ज़रा कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको बताइए कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं इस पर्सन से तो ज़रूर आपको डिस्कस करना चाहिए, नहीं तो आपके लिए ये रास्ते बहुत मुश्किल कर देंगे आगे जाके लाइफ के। इनका जो दीवानापन है आपको बहुत हैवी प्राइस पे करवा सकता है। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट टू यू, स्पेशली पाइल टू, बी केयरफुल, क्योंकि ऐसे लोग दिमागी मरीज़ होते हैं। मैं शॉर्ट में यही कहूँगी कि ये दिमागी मरीज़ होते हैं। हो सके तो आप इनसे दूर रहिए, लेकिन जब आपको ऐसे इंसान से प्यार हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ आपके लिए भी मूव ऑन करना मुश्किल ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे मैंने आपको सजेशन दिया है आप उस पर अमल करें, और मूव ऑन नहीं होना चाहते तो आप उनके साथ एडजस्ट कीजिए। बस यही मेरी एक आपको सलाह है। ऑल द बेस्ट टू यू, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।